वेलकम टू सिल्वर स्क्रीन कहानियाँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी डीप वाटर, जो 2022 में रिलीज हुई थी। मूवी के सेंट्रल कैरेक्टर्स एक मैरिड कपल हैं। हस्बैंड का नाम विक और वाइफ का नाम मेलिंडा है। दोनों की शादी को काफी साल हो चुके होते हैं। एक दिन ये दोनों अपने फ्रेंड्स के घर पार्टी में जा रहे होते हैं। मेलिंडा विक से कहती है कि क्या तुम मुझे मेरी हील पहना दोगी? विक खुशी खुशी उसकी हील पहना देता है। फिर मेलिंडा उससे कहती है कि तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। ये सुनकर विक थोड़ा हर्ट फील करता है, लेकिन बिना कुछ जवाब दिए सिर्फ कहता है कि चलो चलते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं सिल्वर स्क्रीन कहानियाँ। दोनों पार्टी में पहुंचते हैं, जहां मेलिंडा को उसका पुराना दोस्त जोएल मिल जाता है और वो उसके साथ बिजी हो जाती है। इधर विक अपने दोस्तों से बात करने के बाद मेलिंडा को ढूंढता है तो देखता है कि वो नीचे स्विमिंग पूल में जोएल के साथ एंजॉय कर रही होती है और उसे किस भी कर रही होती है। ये देखकर विक को दुख होता है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि अपनी वाइफ को किसी और मर्द के साथ देखकर भी वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। उसके दोस्त भी उससे कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ और जोएल के दरमियान कुछ चल रहा है, तुम कुछ करते क्यों नहीं? लेकिन विक उनकी बात इग्नोर कर देता है। थोड़ी देर बाद मेलिंडा पार्टी में पियानो बजाती है और उसे देखकर विक के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ जाती है। जो औरत कुछ देर पहले किसी और के साथ थी, उसी को पियानो बजाते देखकर विक खुश हो रहा होता है। पार्टी में जोल और विक की बात होती है तो जोल कहता है कि तुम कितने अच्छे हस्बैंड हो जो अपनी वाइफ की पर्सनल लाइफ में इंटरफियर नहीं करते। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसके साथ क्या कर रही है। इस पर विक कहता है कि मेरी वाइफ का एक पुराना बॉयफ्रेंड था, मार्टिन, और तुम जानते हो ना कि मार्टिन अब टाउन से गायब है। पता है क्यों? जोल पूछता है क्यों? तो विक कहता है कि मैंने उसे मार दिया। जो भी मेरी वाइफ के करीब आता है मैं उसे मार देता हूँ। ये सुनकर जोल डर जाता है और पार्टी छोड़कर चला जाता है। पार्टी के बाद मेलिंडा विक से पूछती है कि क्या तुमने जोल को धमकाया था? वो अचानक पार्टी छोड़कर क्यों चला गया? विक कहता है कि नहीं, मैंने उससे कुछ नहीं कहा। फिर दोनों घर आ जाते हैं। इनकी एक बेटी होती है जिसका नाम ट्रिक्सी है। ट्रिक्सी को संभालने के लिए एक बेबी सिटर भी आती है। एक दिन बेबी सिटर के सामने ही मेलिंडा अपना टॉप उतार देती है, तो विक बेबी सिटर को समझाता है कि मेरी वाइफ ब्राजीलियन है और काफी ओपन माइंडेड है, तुम इस बात को माइंड मत करना। मेलिंडा कहती है कि अमेरिका कितना सफोकेटिंग है जहां लोग इतने रिजर्व्ड रहते हैं। बाद में विक मेलिंडा को बॉडी मसाज देता है और पूछता है कि तुम्हें ऐसे लड़के ही क्यों पसंद आते हैं जिनमें इंटेलिजेंस या ब्रेन नहीं होता। मेलिंडा जवाब में पूछती है, डू यू लाइक मी फॉर माई ब्रेन? फिर वो कहती है कि मैं ब्रेन के लिए नहीं, प्लेजर के लिए लोग चूज करती हूँ। मसाज के बाद मेलिंडा विक को दूसरे रूम में सोने के लिए भेज देती है और यहाँ हमें पता चलता है कि हस्बैंड और वाइफ अलग अलग रूम्स में सोते हैं। बाहर से इनकी लाइफ परफेक्ट लगती है, लेकिन अंदर से सब बिखर चुका होता है। वाइफ दूसरे मर्दों के साथ एंजॉय करती है और हस्बैंड उसे इतना प्यार करता है कि उसे छोड़ना नहीं चाहता। इसीलिए वो उसके लवर्स को धमकाता है और उन्हें दूर करने की कोशिश करता है। विक अपना ज्यादा वक्त अपनी बेटी ट्रिक्सी के साथ गुजारता है और बाकी वक्त स्नेल कल्चर यानी घोंघों की ब्रीडिंग में लगाता है। उसने घर के बाहर एक छोटा सा स्नेल रूम बना रखा होता है जहां वो काफी टाइम स्पेंड करता है। ट्रिक्सी बहुत इंटेलिजेंट होती है। वो स्कूल प्रोजेक्ट के लिए पोटैटो पावर्ड रोबोट बना रही होती है और अपने पेरेंट्स के दरमियान टेंशन को भी समझती है। एक दिन विक ट्रिक्सी को स्कूल छोड़ने जाता है तो उसकी टीचर केली, जो विक की अच्छी दोस्त भी होती है, उससे कहती है कि मैंने सुना है तुम लोगों का मर्डर कर रहे हो। जोल पूरे टाउन में ये बात फैला रहा है कि तुमने मार्टिन का मर्डर किया है। विक कहता है कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था। केली कहती है मजाक हो या सच, आइडिया काम कर गया क्योंकि अब जोल तुम्हारे घर के आसपास भी नहीं आता। विक घर आकर मेलिंडा को समझाता है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन मेलिंडा उस पर चिल्लाती है और कहती है कि मुझे लगता है तुमने वाकई मार्टिन को मार दिया है। फिर वो जोल को डिनर पर बुलाती है। डिनर के बाद मेलिंडा विक को कहती है कि तुम ट्रिक्सी के रूम में जाओ और उसे बेड टाइम स्टोरी सुनाओ। विक समझ जाता है कि मेलिंडा जोल के साथ वक्त गुजारना चाहती है। जब विक ट्रिक्सी को स्टोरी सुना रहा होता है तो ट्रिक्सी पूछती है कि मॉम दूसरे मर्दों के साथ अजीब बिहेव क्यों करती है? मुझे जोल बिल्कुल पसंद नहीं, मैं आप दोनों को साथ देखना चाहती हूँ। बाद में विक अपने ही घर में मेलिंडा और जोएल को क्लोज होते देखता है। गुस्से में किचन में प्लेट्स फेंक देता है। आवाज सुनकर दोनों बाहर आते हैं तो विक जोएल को कहता है कि मैं तुमसे कोई सॉरी नहीं बोलूंगा, और एक बात बता दूं, मार्टिन को मैंने ही हैमर से मारकर खत्म किया था। ये सुनकर जोएल और ज्यादा डर जाता है
और चला जाता है। अगली पार्टी में उनकी मुलाकात डॉन नाम के राइटर से होती है। डॉन पूछता है कि तुम क्या करते हो? विक बताता है कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और ड्रोन्स के लिए चिप्स बनाता है। डॉन मजाक में कहता है, मतलब तुम अफगानिस्तान में बॉम्ब्स गिरवाने वाले काम करते हो? विक जवाब देता है कि ड्रोन से भूखे लोगों तक खाना भी पहुंचाया जा सकता है। इस बात पर दोनों में बहस हो जाती है। पार्टी में विक अपनी दोस्त केली के साथ डांस करता है, जिसे देखकर मेलिंडा जेलस हो जाती है। घर वापस आकर दोनों पैशनेटली इंटीमेट होते हैं। कुछ दिन बाद विक को पता चलता है कि मेलिंडा पियानो क्लासेस ले रही है और उसका टीचर चार्ली अब उसका नया बॉयफ्रेंड बन गया है। विक की इमेजिनेशन में अब हर वक्त मेलिंडा और चार्ली के सीन्स चलने लगते हैं। एक रात मेलिंडा घर नहीं आती और विक पूरी रात सो नहीं पाता। सुबह जब मेलिंडा वापस आती है तो वो सीधा कह देती है कि वो चार्ली के साथ थी। वो इतनी ब्लंट होती है कि विक को डिटेल में बताती है कि चार्ली ने उसे कैसे खुश किया। विक कहता है कि हमारी एक फैमिली है, एक बेटी है, कुछ तो सोचो। मेलिंडा जवाब देती है कि फैमिली और बच्चे तुम्हारी चॉइस थी। यहाँ से क्लियरली समझ आता है कि मेलिंडा ओपन रिलेशनशिप चाहती थी, लेकिन विक एक नॉर्मल फैमिली बनाना चाहता था। अब उनकी मैरिज इमोशनल डीप वाटर्स में डूब चुकी होती है। एक और पार्टी में चार्ली भी आता है। मेलिंडा उसे देखकर खुश हो जाती है और उसे पियानो बजाने को कहती है। रात को विक देखता है कि मेलिंडा और चार्ली स्विमिंग पूल के पास रोमांस कर रहे हैं। ये देखकर विक का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है। जब बारिश शुरू होती है और सब लोग अंदर चले जाते हैं तो विक मौका देखकर चार्ली को स्विमिंग पूल में डुबोकर मार देता है और फिर चुपचाप अंदर आकर कुकीज खाने लगता है। कुछ देर बाद मेलिंडा चार्ली को ढूंढती है और उसकी डेड बॉडी पूल में तैरती हुई मिलती है। पुलिस आती है लेकिन कोई एविडेंस नहीं मिलता और केस को एक्सीडेंटल ड्राउनिंग मान लिया जाता है। लेकिन डॉन को शक हो जाता है क्योंकि उसने विक और चार्ली को पूल के पास अकेला देखा था। वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर करता है जो विक पर नजर रखता है। इधर मेलिंडा का एक और पुराना बॉयफ्रेंड टोनी वापस उसकी लाइफ में आ जाता है। विक की जेलसी फिर से भड़क उठती है। एक दिन ट्रिक्सी अपने डैड से कहती है कि मुझे पता है आपने चार्ली को मारा है। विक कहता है कि अगर तुम्हें पता है तो ये बात हमारे दरमियान ही रहनी चाहिए। विक को ये भी पता चल जाता है कि मेलिंडा टोनी के साथ ब्राजील शिफ्ट होने का प्लान बना रही है और ट्रिक्सी को भी साथ ले जाना चाहती है। ये सुनकर विक का गुस्सा और बढ़ जाता है। अगले दिन वो टोनी को कार में बिठाता है और एक हाइकिंग साइट पर ले जाता है। वहाँ वो टोनी के सर पर पत्थर मारकर उसे कत्ल कर देता है और बॉडी को रिवर में डुबा देता है। घर आकर वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है। कुछ दिन बाद विक फैमिली को उसी हाइकिंग साइट पर पिकनिक के लिए ले जाता है। वहाँ टोनी की लाश पानी के ऊपर आ चुकी होती है। विक फौरन फैमिली को लेकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन जानबूझकर मेलिंडा का स्कार्फ वहाँ छोड़ देता है ताकि बाद में वापस आ सके। घर आकर मेलिंडा विक के स्नील रूम में टोनी का वॉलेट देख लेती है और समझ जाती है कि टोनी को विक ने ही मारा है। वो फौरन डॉन को कॉल करती है। उधर हाइकिंग साइट पर डॉन विक को बॉडी छुपाते हुए देख लेता है और डरकर भागने लगता है। विक उसका पीछा करता है। डॉन पुलिस को मैसेज भेजने की कोशिश करता है, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से उसकी कार रिवर में गिर जाती है और वो मर जाता है। इधर मेलिंडा घर छोड़कर जाने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन ट्रिक्सी उसका बैग स्विमिंग पूल में फेंक देती है और कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं आप दोनों को साथ देखना चाहती हूँ। ये सुनकर मेलिंडा का दिल बदल जाता है। जब विक घर वापस आता है तो मेलिंडा उससे कुछ नहीं कहती। उसने टोनी का वॉलेट भी जला दिया होता है क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका होता है कि उसके हस्बैंड से ज्यादा उसे कोई प्यार नहीं करता। और इस तरह गलत तरीके से ही सही विक अपनी मैरिज को बचाने में कामयाब हो जाता है और मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आज की ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते रहिए सिल्वर स्क्रीन कहानियाँ।